नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं उपसह संयोजन यौगिक या संकुल यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा समावयवता। समावयवता के क्रम में हमने पढ़ा कि समावयवता क्या होती है, यह कितने प्रकार की होती है। तो हमने देखा कि समावयवता दो प्रकार की होती है। पहला संरचनात्मक समावयवता और दूसरा त्रिविम समावयवता। तो हमने देखा कि संरचनात्मक समावयवता भी कई प्रकार की होती है। पहला हाइड्रेट समावयवता, आयनन समावयवता, उपसह संयोजित समावयवता, बहुलकीकरण समावयवता और लवण समावयवता, और आखिरी जो समावयवता है उसे हम लिगेंड समावयवता कहते हैं। तो हमने पिछले भाग में पढ़ा था लवण समावयवता। अब हमको पढ़ना है कि लिगेंड समावयवता क्या होती है। लिगेंड समावयवता क्या होती है, तो हम पढ़ेंगे लिगेंड समावयवता क्या पढ़ेंगे, लिगेंड समावयवता। तो आइए अब हम समझते हैं कि लिगेंड समावयवता क्या होती है। आप कहेंगे जब एक ही लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से अलग अलग प्रकार से जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार उत्पन्न समावयवता को हम क्या कहते हैं, लिगेंड समावयवता कहते हैं। पुनः ध्यान दें, आप कहेंगे लिगेंड समावयवता वह समावयवता होती है, आप संक्षेप में या सरल भाषा में कह दीजिए, लिगेंड समावयवता वह समावयवता होती है जिसमें कुछ लिगेंड क्या करते हैं, स्वयं ही समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर CH2 क्या है, CH2, उसके बाद हम कर देंगे यहाँ पर CH और उसके बाद कर देंगे CH2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका हो जाएगा NH2 और यहाँ पर होगा NH2 और यहाँ पर क्या कर देंगे, हम 3 कर देंगे, क्या कर देंगे 3। उसी प्रकार देखिए CH2 कर देंगे। अब में यहाँ पर क्या करेंगे आप CH3 कर देंगे, फिर CH और उसके बाद CH2 कर देंगे आप। तो देखिए यहाँ पे NH2 लग जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, NH2 लग जाएगा। तो क्या है आपकी, यही है लिगेंड समावयवता। क्या है, लिगेंड समावयवता। इसका प्रदर्शन हम इस रूप में भी कर सकते थे। जैसे यहाँ पे कर सकते हैं CH2, CH और CH2, ये देखिए आप। उसके बाद आप कर सकते हैं यहाँ पर NH2 और यहाँ पर भी आप कर सकते हैं NH2। पुनः ध्यान दें, ये है आपका CH2, CH, CH2। CH2 से NH2 जुड़ा हुआ है, ये NH2 जुड़ा है और ये NH2 जुड़ा है। तो इस प्रकार की समावयवता को हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं लिगेंड समावयवता। अब हम पढ़ेंगे जो दूसरी समावयवता है, क्या है, त्रिविम समावयवता। तो आइए हम पढ़ते हैं त्रिविम समावयवता। अब प्रश्न उठता है कि त्रिविम समावयवता क्या होता है। त्रिविम समावयवता क्या होता है, आप कहेंगे वह समावयवता जिसमें किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर, किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु के चारों ओर उनके लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था में विभिन्नता उत्पन्न होती है। क्या होता है, आकाशीय व्यवस्था में विभिन्नता उत्पन्न होती है, उसे ही हम त्रिविम समावयवता कहते हैं। तो आप कहेंगे त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है। त्रिविम समावयवता कितनी होती है, दो प्रकार की होती है। पहला ज्यामितीय समावयवता और दूसरा हमारे पास है प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता। तो हम पहला पढ़ेंगे, आपका क्या पढ़ेंगे, पहला हम पढ़ेंगे कि ज्यामितीय समावयवता।
समवायवता। तो आप कहेंगे ज्यामितीय समवायवता वह समवायवता होती है, ज्यामितीय समवायवता वह समवायवता होती है अथवा यह समवायवता असमान समूहों की केंद्रीय धातु आयन के, यह समवायवता असमान समूहों की केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर अलग अलग व्यवस्था के कारण उत्पन्न होती है, तब इसे हम ज्यामितीय समवायवता कहते हैं। जब केंद्रीय धातु आयन से जुड़े पड़ोसी समूह समान होते हैं, तब इसे हम समकक्ष समवायवता कहते हैं। और जब केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े समूह अलग अलग होते हैं, जब केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े समूह क्या होते हैं, आपके अलग अलग होते हैं, तब हम इन्हें क्या कहते हैं, विपक्ष कहते हैं। इन्हें हम समपक्ष या विपक्ष भी कहते हैं। जैसे हम देखते हैं, जिसे हम समपक्ष व विपक्ष समवायवता कहते हैं। तकनीकी खराबी के कारण वीडियो में कुछ त्रुटियां हुई हैं, उससे हम आगे आपको स्पष्टीकरण या उसका हम स्पष्टीकरण आगे कर देंगे। शीर्ष व ट्रांस समवायवता, समपक्ष व विपक्ष। तो आइए हम समझते हैं कि प्रकाशिक समवायवता कितने प्रकार की होती है। तो पहला प्रकार जो होगा वह होगा आपका कि समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक। अब इनको हम देखते हैं। आप कहेंगे ये निम्न प्रकार के होते हैं, मतलब इसमें जो समवायवता होती है उसका प्रदर्शन निम्न प्रकार से होगा। तो देखिए कैसे। पहला है आपका Ma2B2, ये होगा आपका। अब कहेंगे इसका मतलब क्या है। यम एक मेटल है, मेटल मतलब धातु है, केंद्रीय धातु परमाणु है। और A2B2, तो ए आप यहाँ लिख देंगे, ए यहाँ लिख देंगे, बी को आप ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे। अब इसे आप कर देंगे तो देखिए यहाँ पर ए अक्षर देखिए एक तरफ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, समपक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, समपक्ष समवायवता कहेंगे। लेकिन इसी का अपोजिट कर देते हैं यम, और यहाँ पर कर देते हैं ए, यहाँ बी और यहाँ बी कर देते हैं। तो अब आप देखिए कि क्या यहाँ पर ये दोनों अक्षर समान हैं, नहीं हैं। इसे हम विपक्ष कहते हैं या विषम। तो विपक्ष समवायवता, इंग्लिश में आप कहेंगे सिस ट्रांस, क्या कहेंगे, सिस व ट्रांस। तो आपने देखा जो पहला भाग है समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक, जिसमें हमने देखा Ma2B2, इसमें इसके 2 रूप होते हैं, समपक्ष और विपक्ष। यूपी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता है, आपको एक यौगिक दे देंगे और कहेंगे आपसे कि आप इसका समपक्ष और विपक्ष बनाइए। जैसे एक बार यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था कि आप इस यौगिक आपके पास है CONH3 ट्वाइस Cl2, इसका आप समपक्ष और विपक्ष बनाइए। तो आप कहेंगे CO NH3 और NH3 कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, Cl और यहाँ पे Cl। तो ये कैसा बना आपका, ये बना आपका समपक्ष। यदि इसी का आपको विपक्ष बनाना पड़े तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे CO, उसके बाद कर देंगे आप NH3 और उसके बाद कर देंगे Cl। ये कैसा है आपका, विपक्ष। कैसा है, तो ये होगा आपका समपक्ष और ये होगा विपक्ष समवायवता। इसे हम ट्रांस और इसे हम सिस कहते हैं। तो ये हमने समझा। अगली समवायवता जो है उसको भी हम देखते हैं। तो अगली समवायवता हमारे पास जो है वह है MABCD। अब आप कहेंगे ये क्या है, उपसहसंयोजी यौगिक और इसकी समवायवता होगी।
ये किस प्रकार के यौगिक हैं? समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक हैं। तो देखिए यहाँ पर होगा आपका यम, यहाँ पर होगा ए, बी और यहाँ पे होगा सी, यहाँ पे होगा डी। ये बन गए। आप बताइए क्या है यहाँ पर? ए और बी एक क्रम में है, सी और डी एक क्रम में है, तो क्या होगा? समपक्ष समावयवता। यदि हम इसी में क्या कर दें, यम उसके बाद ए, सी, बी, डी, तो कैसी समावयवता है ये आप देखते ही बता देंगे कि यह समावयवता विपक्ष समावयवता है। क्या है? विपक्ष समावयवता। तो हमने इसको देखा, इसे ही हम शिशु ट्रांस कहते हैं। इसे हम एक यौगिक द्वारा समझते हैं। यौगिक हमारे पास क्या है? आइए हम इस यौगिक को देखते हैं। यौगिक हमारे पास है पीटी, फिर उसके बाद है NH3, PY पिरिडीन है इसका नाम। उसके बाद फिर हमारे पास है यहाँ पर क्या है? यहाँ पर Cl2 है और यहाँ पे Cl2 नहीं, NO2 है और उसके बाद होगा NH2OH। क्या है? NH2OH। तो पुनः यौगिक देखिए, जो संकुल यौगिक है उसे हम पुनः देखते हैं। आप कहेंगे PT, NH3, PY, NO2 और NH2OH है। तो इसका प्रदर्शन हम कैसे करेंगे? देखिए PT लिखेंगे आप, उसके बाद ऐसे आप बना देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे करेंगे NH3, उसके बाद यहाँ पे कर देंगे आप NO2, ये दोनों समान रहेंगे। उसके बाद होगा आप क्या? PY और कर देंगे आप NH2OH। आप बताइए इसमें क्या है? यह कंडीशन देखते हुए आप बताएंगे समपक्ष है या विपक्ष है। तो कहेंगे आप समपक्ष, समपक्ष। इसी को उल्टा कर देते हैं PT। उसके बाद कर दीजिए आप यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पे कर दीजिए आप NH3, यहाँ पे कर दीजिए NH2OH। उसके बाद कर दीजिए PY पिरिडीन, इसे हम क्या कहते हैं? पिरिडीन कहते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे आप? NO2 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? NO2 कर सकते हैं। तो यह समावयवता क्या है? विपक्ष समावयवता। क्या है? विपक्ष समावयवता। उसके बाद देखिए दूसरी समावयवता जो है उसमें क्या कहेंगे? अष्टफलकीय। अभी तक हमने चतुष्फलकीय समावयवता को देखा। अब देखेंगे अष्टफलकीय समावयवता। अष्टफलकीय समावयवता या उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक। समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक। तो देखिए समन्वय संख्या 6 वाले, समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक। आइए हम इनका अध्ययन करते हैं। आप कहेंगे ऐसे यौगिक या इस प्रकार के संकुल यौगिक में जो उनकी ज्यामितीय संरचना होती है वह अष्टफलकीय होती है। इस प्रकार के संकुल यौगिक में जो उनकी ज्यामितीय संरचना होती है वह अष्टफलकीय होती है। इस प्रकार के यौगिकों में जो समावयवता पाई जाती है उसका हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए जो पहला यौगिक है अर्थात पहली समावयवता है वह है आपका, यहाँ पर है A4, MA4। क्या है? MA4B2, ये है आपका। अब इसका हम अध्ययन कैसे करेंगे? देखिए A कितनी बार है आपका? 4 बार है। A इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, चाहे आप कैपिटल लेटर का प्रयोग करें या स्मॉल लेटर का। तो हमने इसे कर दिया। और B है हमारे पास। क्या है? B। तो B को हम यहाँ से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे एक ऐसा है समान रूप में है तो समपक्ष इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? समपक्ष कहेंगे। यदि इसी का उल्टा हो जाए यम, उसके बाद हो जाए आपका A B A, उसके बाद हो जाए A और A, तो ये क्या हो जाएगा? अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रकार की समावयवता को विपक्ष समावयवता कहते हैं। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं।
इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। हमारे पास उदाहरण है CONH3 कितनी बार? 4 बार। उसके बाद हो गया आपका Cl2, क्या है? Cl2, CONH3 4 टाइम्स Cl2। अब क्या होगा? यहाँ पर लिखेंगे हम CO। उसके बाद यहाँ पर कर देंगे NH3 और NH3। अब साथ ही साथ देखिए Cl कितनी बार है? 2 बार है, तो Cl हम कर देंगे। ये आपका हो गया। तो देखिए क्या क्या लिखा गया है, NH3 Cl। कैसा है? समकक्ष। और यदि हम इसी को उल्टा कर देंगे, हम कर दें CONH3 Cl, और उसके बाद हम क्या कर दें? यहाँ पर कर दें Cl, उसके बाद कर दें यहाँ पर NH3 और NH3, ये हम कर दें। तो आप बताइए ये किस प्रकार की समझौता है? विपक्ष समावयवता। तो हमने इसको देखा। अगला जो हम देखते हैं वो हमारे पास है क्या? MA3B3। क्या देखेंगे? MA3B3। इसका प्रदर्शन हम कैसे करेंगे? MA और उसके बाद क्या है यहाँ पर? B। तो आप करेंगे B और B। ये हो गया आपका। इसको आप देखिए और बताइए ये किस प्रकार की समझौता को दिखा रहा है। तो इसमें क्रम से नहीं है। क्या है? क्रम से नहीं है, इसलिए होगा विपक्ष। पुनः देखिए A B, उसके बाद A है लेकिन B आ गया है, और ये सभी क्रम से नहीं है, इसलिए क्या होगा? विपक्ष होगा। इसी क्रम में आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? हम लिखेंगे यम, और ये किस प्रकार की होगा? A B। ये कैसी है आपकी? ये समझौता जो होगी, यही समझौता कैसी होगी आपकी? ये समझौता होगी आपकी समकक्ष समावयवता। तो इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या है आपका? इसका उदाहरण है CONH3 NH3 3 टाइम्स, उसके बाद है आपका NO2 3 टाइम्स। ये है CONH3 3 टाइम्स, NO2 3 टाइम्स। इसका प्रदर्शन हम कर लेते हैं। CO, उसके बाद हम कर देंगे यहाँ पर NH3 और उसके बाद कर देंगे NO2 और NO2। ये हमने कर दिया। देखिए समपक्ष है या विपक्ष है? तो आप कहेंगे ये समपक्ष है। और यदि इसी को हम कर दें CO, यहाँ पे क्या कर दें आप? NH3, उसके बाद NH3 और क्या कर दें? NO2, साथ ही साथ क्या कर देंगे? यहाँ पे NH3 कर दीजिए, NH3 कर दीजिए। तो ये कैसी समझौता है? यह समझौता विपक्ष है। क्या है? विपक्ष समझौता। कई बार यूपी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, समपक्ष और विपक्ष समझौता को समझाइए। अगली जो समझौता है हमारे पास वह है तीसरी समझौता, और वह है हमारे पास क्या? देखिए ए लिखेंगे B2C2। तो इसका प्रदर्शन हम कैसे करेंगे? लिखेंगे यम, उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पर इसका प्रदर्शन करने के लिए ए, उसके बाद करेंगे यहाँ पे क्या? B, C और C। ये कर लेंगे हम। तो आप देख के बताइए कैसी समझौता है? कहेंगे आप समपक्ष समावयवता। और इसी का विपरीत बनाते हैं हम यम A B
बी, सी सी। ये कैसी समावयवता है? ये है आपकी विपक्ष समावयवता। तो आप कहेंगे क्या है? विपक्ष समावयवता है। इसका हम उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण है आपके पास है CO क्या है? NH3 ट्वाइस PY मतलब पिरिडीन, ये 2 बार है। उसके बाद है आपका Cl2। इसका प्रदर्शन आइए हम करते हैं। तो CO हो जाएगा। अब क्या करेंगे? हम बना लेंगे लिगेंड जुड़ने का स्थान, ऐसे लिगेंड जुड़ेंगे। अब क्या करेंगे? हम लिखेंगे NH3, उसके बाद क्या कर देंगे? हम यहाँ पे कर देंगे Cl PY और PY कर देंगे, ये कर देंगे। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है? CONH3 ट्वाइस PY2 मतलब 2 बार है, और Cl2 है, Cl 2 बार है, Cl2 2 बार है। तो आपने ये देखा Cl2। तो इसका लिखेंगे कैसे? इसको NH3 PY NH और Cl। ये कैसा है? समपक्ष है। विपक्ष हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? CO, यहाँ पे इस प्रकार हम बनाएंगे लिगेंड जुड़ने का स्थान, कर देंगे NH3 और NH3। उसके बाद आप क्या करेंगे? यहाँ पर कर देंगे Cl और यहाँ पे Cl, PY और PY कर देंगे, PY कर देंगे, ये हम कर देंगे। ये कैसी समावयवता है? ये है आपकी विपक्ष। और ये कैसी है? समपक्ष समावयवता। तो हमने इसको देखा। अब हम देखते हैं आखिरी स्टेप, जो आखिरी समावयवता है, चौथी प्रकार की समावयवता, वो क्या है आपका? MABCDEF, इस प्रकार की समावयवता। इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि M मतलब मेटल अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु। यहाँ पर होगा ABCDEF, ये होगा क्या होगा? ABCDEF होगा यहाँ पर। तो इसे हम समपक्ष कहेंगे। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर होगा M, क्या होगा यहाँ पर? और इसमें क्या होगा? इसमें होगा ABCDE और F। ये कैसा है? ये है आपका विपक्ष समावयवता। क्या है? विपक्ष समावयवता। तो हमने इसको देखा। अभी इसका उदाहरण समझते हैं। उदाहरण हमारे पास है क्या? PT उदाहरण है PT। उसके बाद है यहाँ पर NO2, इसके बाद है आपका NH3, फिर होगा आपका PY मतलब पिरिडीन, फिर है यहाँ पे आपका Cl मतलब क्लोरीन, फिर यहाँ पे है Br मतलब ब्रोमीन, और उसके बाद क्या है? I मतलब आयोडीन। यह एक संकुल यौगिक है जो इस प्रकार की समावयवता को प्रदर्शित करता है। तो इसे हम शीघ्रता से देख लेते हैं। इसका प्रदर्शन हम करेंगे CO। यहाँ पर क्या होगा आपका? यहाँ पर है आपका NO2, यहाँ पर होगा आपका NH3, उसके बाद होगा आपका क्या? यहाँ पे होगा आपका PY पिरिडीन, और उसके बाद होगा Cl। अब यहाँ ब्रोमीन और यहाँ पर आयोडीन। इस प्रकार जो बना, इस प्रकार की समावयवता को हम क्या कहते हैं? समपक्ष समावयवता। समपक्ष समावयवता। दूसरा है विपक्ष। हम क्या करेंगे? CO लिखेंगे, उसके बाद करेंगे यहाँ पर करेंगे हम NO2। क्या लिखेंगे? पहले NO2, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर PY पिरिडीन, फिर उसके बाद हम कर देंगे यहाँ पर NH3, यहाँ पे क्या कर देंगे? Cl, यहाँ पे कर देंगे ब्रोमीन, और यहाँ पे कर देंगे I। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे, या इस प्रकार की समावयवता को हम कहेंगे विपक्ष समावयवता। क्या? विपक्ष समावयवता। तो आज हमने पढ़ा संकुल यौगिक में समावयवता, जिसमें हमने अध्ययन किया ज्यामितीय समावयवता का। ज्यामितीय समावयवता के बाद हम पढ़ेंगे अभी इसमें एक समावयवता और है, जो है प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता को अगले भाग में खत्म करने के बाद हम पढ़ेंगे संकुल यौगिकों का IUPAC नाम
उपकरण। तो पढ़ते रहिए, जो त्रुटियाँ हों, जो आपको न समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।